मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कमा पाता हूं। ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है सक्सेसफुल होने से? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ चीजें आपके साथ नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आईना जरूर दिखाऊंगा जिससे आप जो भी अगर बुरी आदत से जूझ रहे हो तो उसे छोड़ पाए और सक्सेसफुल होने की दिशा में, रीच होने की दिशा में आगे बढ़ पाए। मैं भाविन जोशी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच। सबसे पहले बताना चाहता हूं, टू मच नेटफ्लिक्स यानी कि टू मच सोशल मीडिया। आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है, मेरे मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, भले मैं एक्टिव हूं फिर भी आप देख सकते हैं कि मैं आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, इवन लिंक्डइन पे भी दिखूंगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे खुद के अकाउंट होने के बावजूद एक राज की बात है कि मेरे मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया का मिसयूज कितना नुकसान कर सकता है। आज हम में से कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 6 से 8 घंटे हो सकता है। एक बात याद रखना, आप जो करते हो वही दूसरे सीखते हैं, नहीं कि आप क्या कहते हो। वो आपके बच्चे हो या आपके टीम मेंबर हो या आपके जीवन साथी हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मोबाइल का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मोबाइल का यूज़ कहाँ होता है। मेरा कोई भी व्हाट्सएप मैसेज बाकी नहीं होता है, मैं नया नया सीखता हूँ। इवन मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ जिसमें मैं लोगों की लाइफ में इंस्पायर कर पाऊँ। इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहता हूँ। मेरे लेटेस्ट सोच, मेरे लेटेस्ट अपडेट्स उसमें मैं डालता रहता हूँ। पर ऐसी कोई भी ऐप मेरे मोबाइल में मैं नहीं रखता हूँ जिसमें मैं नीचे जाऊँगा जब तक मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको रीच होना है तो सोशल मीडिया का यूज़ आपको स्टॉप करना पड़ेगा। लोग वही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जो लोगों को देखना अच्छा लगता है। हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन वो कोई पोस्ट नहीं करता है। आपको कितने लाइक्स मिले उससे आप कोई सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आप कितनी मेहनत करेंगे उससे ही आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। टू मच नेटफ्लिक्स यानी कि टू मच मोबाइल, उसमें से बाहर आ जाइए। नंबर 2, स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम में से मेजॉरिटी लोग पता है कि ये आइडिया जो मुझे आया है बहुत क्रिएटिव है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कम नुकसान है, लेकिन सक्सेस बहुत बड़ी है, लेकिन उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, इतना सक्सेसफुल ऑलरेडी है, तो हम क्यों और प्रॉब्लम क्रिएट करें। बट लेट मी टेल यू, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अनसक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको अनकंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किसान था, उसके 3 लड़कियाँ थी। पहली वाली लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़की ने कहा मुझे इससे प्यार करना है। वो किसान ने सोचा कि अगर ये लड़की को मैंने प्यार करने से शादी करने के लिए इंस्पायर किया और वो शादी कर लेगी तो दूसरी 2 लड़कियों को भी गलत असर हो सकती है। वो किसान बहुत समझदार था। उसने कहा कि अच्छा है, तू जिस लड़के से प्यार करती है उसको बुला, उसकी मैं एक चैलेंज लूँगा, अगर वो पास हो गया तो उसकी और तेरी शादी करवा दूंगा। वो लड़का आया, उसने कहा कहो क्या चैलेंज है। किसान ने कहा मेरे पास 3 बैल हैं, वो तीनों बैल इस दरवाजे के अंदर है। एक एक करके मैं एक दरवाजा खोलूंगा, 3 में से एक भी बैल की अगर आपने पूंछ पकड़ ली तो आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ट्विस्ट शुरू होता है, कसौटी जिंदगी की शुरू होती है। वो पहला दरवाजा खोलता है किसान, और एक बड़ा सा सांड बैल बाहर आता है जो बहुत गुस्से में है और भागते भागते वो लड़के की ओर आता है। वो लड़का सोचता है कि अभी भी 2 दरवाजे बाकी है, इस बैल ने अगर मुझे सिंग मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। वो हट जाता है, बैल चला जाता है। दूसरा दरवाजा खुलता है।
उसमें उससे बड़ा बैल निकलता है और वो और खूंखार होता है और वो तेजी से लड़के की ओर आता है। लड़का भाग के कमरे में घुस जाता है, वो बैल चला जाता है। लड़का सोचता है अभी भी मेरे पास एक चांस तो है ही। लड़का तैयार हो जाता है कि कुछ भी हो जाए इस बैल को तो छोड़ना ही नहीं है, इस पार या उस पार, या तो मर जाऊंगा या तो बैल को पकड़ लूंगा, क्योंकि ये लड़की को मैं बहुत प्यार करता हूँ। किसान तीसरा दरवाजा खोलता है और एक दुबला पतला बैल बाहर निकलता है जिसको महीनों से खाना नहीं दिया है। वो लड़का एकदम खुश हो जाता है और वो सामने से दौड़ते दौड़ते बैल की पूंछ पकड़ने जाता है। तब उसे एहसास होता है कि किसान ने उस बैल की पूंछ ही काट दी थी, उस बैल को पूंछ ही नहीं है। हम लाइफ में यही सोचते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी चली गई तो तीसरी आएगी, और हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। और जब वो अपॉर्चुनिटी आती है जिसे वो हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर दूंगा, हकीकत में वो अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। सो थिंक इन योर लाइफ, इफ यू आर स्टेइंग इन कंफर्ट जोन, यू आर नॉट गोइंग टू बी रीच एनी हाउ। इसीलिए नंबर 3 है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जो बैल के लिए वो किसान के बच्चे ने किया था, वो किसान के लड़की के प्यार ने किया था, वही चीज आप करने जा रहे हैं। किसी एक दिन सोने का सूरज उगेगा, किसी एक दिन मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, किसी एक दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी एक दिन मैं बड़े लोगों के मिलने के लिए हिम्मत जुटा पाऊंगा, किसी एक दिन मैं कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख जाऊंगा, किसी एक दिन, और वो दिन कभी आएगा ही नहीं। डोंट वेट फॉर राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जब मैंने कोच फॉर लाइफ कंपनी शुरू की थी, उससे पहले की बात करता हूं, मेरे दोस्त ने मुझे इंस्पायर किया कि भाभी तो सेशन लीड कर। आपको ताज्जुब होगा, प्रोजेक्टर मेरा, स्क्रीन मेरा, टीम मेंबर मेरा, लैपटॉप मेरा, साउंड सिस्टम मेरा, सामने वाले की जगह, और मैं सेशन लीड करता था। कोई सुबह 7 बजे बुलाए, रात को 9 बजे बुलाए, दोपहर को 2 बजे बुलाए। मैंने पार्किंग लॉट में भी सेशन लीड किया है और मैंने डाइनिंग एरिया में भी सेशन लीड किया है। द ओनली रीजन इज आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और इसी के चलते मैंने सूरत के इंडोर स्टेडियम में 6800 लोगों के सामने भी सेशन लीड किए हैं। सो इफ यू वांट टू बी रिच, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। नंबर 4, कई लोग ऐसा सब सुन के इतने पावर में आ जाते हैं कि मैं भागू 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 भागू, पोपट लाल की तरह दुनिया हिला दूं, इतना काम करूं। एक बात याद रखना, बॉडी नीड्स रिलैक्सेशन, बॉडी नीड रेस्ट। अगर आप इनफ नींद नहीं लेते हो, हमारे हेल्थ कोच जो है लव भाई, वो बहुत क्लियरली कहते हैं टेक इनफ रेस्ट। और जब आप इनफ रेस्ट लोगे तो आप वापस तरोताज़ा हो जाओगे और फिर आपके जो विचार आएंगे वो आपको ज़्यादा पुश करेंगे। और इसीलिए हमारी ऑफिस में एवरी डे हम लोग 1 आवर मेडिटेशन करते हैं दोपहर को, ताकि दोपहर के बाद का टाइम हम वापस रिचार्ज हो जाए और अपने आप को फुल्ली एक नई दिशा में, नए जोश में, नए पुश करने के लिए इंस्पायर कर पाए। सो ये 4 चीज़ें हुई है और 2 चीज़ें बाकी है। नंबर 5, ये बहुत बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, और इसीलिए ओवर थिंकिंग ऑल द टाइम। मेरे एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उसको हमेशा पूछना चाहता हूँ मैं, और ये मैं पूछता हूँ व्हाट नेक्स्ट। उसके पास हमेशा एक नया टेंशन का विषय रेडी ही होता है। उसके जीवन में अगर कोई टेंशन ना हो तो उसको लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो खुश रह ही नहीं सकता है। इतना ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग, इसके बाद ये हुआ तो वो, उसने ये कहा तो, उसके बाद ये हुआ तो, उसके बाद ये हुआ तो, उसके बाद ये हुआ तो, यहाँ है अभी, लेकिन पहुँच जाता है कहाँ से कहाँ तक। ये आदमी जीवन में कभी भी रीच नहीं हो सकता है। इफ़ यू थिंक राइट नाउ एंड डू व्हाट इज बेस्ट राइट नाउ, देन यू विल बी सक्सेसफुल। एक बात याद रखना, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। मैं जब सेशन लीड करता हूँ तो मैं सेशन लीड करता हूँ, और जब मैं आराम करता हूँ तो मैं आराम करता हूँ। सो ये 5 के ऊपर नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेल्फ डाउट। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, इंसान खुद है। लोग आपको कहेंगे कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर डाउट है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। भले आप दिखते कैसे हो, भले आपके मार्क्स कितने हैं, भले आप जीवन में कुछ कर पाओ कि नहीं कर पाओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी सेल्फ डाउट मत रखना। कितना भी सेल्फ डाउट आए, कितना भी फेलियर आए,
कहना खुद को मैं मशीन नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मुझसे गलती हो सकती है, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू मेक अ मिस्टेक, तो ही जीवन में आप ऊपर उठ पाओगे। सो डोंट हैव सेल्फ डाउट फॉर योर सेल्फ। सो मैं एक वाक्य देता हूं जो शायद ये पूरे वीडियो का सार हो सकता है। एक एफर्मेशन है जो खुद को रोज आपको बोलना है। वो दूर से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से एक चीज़ भी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने किसी एक दोस्त को फॉरवर्ड करिए, उसको इंस्पायर करिए कि वो अपनी लाइफ में रीच बनने की दिशा में, सक्सेसफुल बनने की दिशा में इससे ऑपोजिट साइड में एक कदम उठा पाए। और वाक्य इतना ही है, मैं हूं, मैं खुद में संपूर्ण खुश हूं। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में 3 बार अगर आप ये बोलते हैं कि मैं हूं, मैं खुद में संपूर्ण खुश हूं, मैं हूं, मैं खुद में संपूर्ण खुश हूं, मैं हूं, खुद में संपूर्ण खुश हूं, तो आपको कैसा फील होता है? विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।